नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल वन सेट एकेडमी के आज के इस नए क्लास में। इस क्लास में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। साथियों, अगर आप भी वर्दी को पहनना चाहते हैं तो आज का ये सेशन कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम में। इससे आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पक्के ही आने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना इस सेशन को पूरा जरूर कंप्लीट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। ये आपके परीक्षा पैटर्न को देखते हुए, प्रीवियस ईयर के परीक्षा को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं बहुत ही मेहनत से, तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ओपन एआई ने किसे अपना नया चीफ पीपल ऑफिसर, क्या नया चीफ पीपल ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? किसने? ओपन एआई ने। आपके ऑप्शंस हैं मीरा मुराती, अरविंद केसी, सैम ऑल्टमैन या ग्रेग ब्रुकमैन। याद रखेंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद केसी। क्या होगा? अरविंद केसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ओपन एआई जो है चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी है। चैट जीपीटी जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं, इसकी निर्माता कंपनी है ओपन एआई। याद रखेंगे, और यह जिम्मेदारी एआई के क्षेत्र में बढ़ते कार्यबल को प्रतिबंधित करने के लिए दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जतिंदर मेहरा का निधन हुआ, वे किस उद्योग से जुड़े थे? ध्यान देंगे, जतिंदर मेहरा जो जुड़े थे वो किस उद्योग से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात यानी स्टील उद्योग से। ऑप्शन नंबर डी, स्टील उद्योग से जुड़े थे जतिंदर मेहता। इसको आप याद रखेंगे। जतिंदर मेहरा जो थे वो एसआर स्टील, एसआर स्टील के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, एसआर स्टील के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। उन्हें भारतीय इस्पात उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने भारतीय इस्पात उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाई है। इसमें उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किनकी? जतिंदर मेहरा का। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ किसने फतह की है? किसने फतह की है? याद रखेंगे, इसको फतह की है भारतीय पर्वतारोही ने। किसने? भारतीय पर्वतारोही। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एकांगुआ, जो एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 6,961 मीटर। 6,961 मीटर। यह चोटी अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। किस पर्वतमाला में? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे। साथियों, ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसके साथ बता रहे हैं ना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना इसको पूरा जरूर देखिएगा और इस पर भी आप ध्यान देते चलिएगा, ताकि आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जो है जीके जीएस का सेशन भी कंप्लीट होता चले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हिंद महासागर में आए 2026 के पहले कैटेगरी 5 चक्रवात का नाम क्या है? 2026 के पहले कैटेगरी 5 चक्रवात का जो नाम रहा वह क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ओरासियो। क्या रहा? ओरासियो। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या रहा? ओरासियो। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैटेगरी 5 चक्रवात क्या होता है? साथियों, कैटेगरी 5 चक्रवात क्या होता है? कैटेगरी 5 चक्रवात का अर्थ है कि हवा की गति 252 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक अगर रहती है तो उसे कैटेगरी 5 चक्रवात का नाम दिया जाता है। यह जो 2026 में हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे बड़ा शक्तिशाली तूफान था, हिंद महासागर में आया यह ओरासियो सबसे बड़ा तूफान था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। यूएन के एआई एक्सपर्ट ग्रुप में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर कौन बने हैं? भारतीय प्रोफेसर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी रविंद्रन। क्या हो जाएगा? वी रविंद्रन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रोफेसर वी रविंद्रन जो है ना, वो आईआईटी मद्रास, कौन से? आईआईटी मद्रास में डेटा साइंस और एआई केंद्र के प्रमुख रह चुके हैं। याद रखेंगे, ये डेटा साइंस और एआई केंद्र के प्रमुख भी रहे हैं। अगला प्रश्न है टूरिज्म। याद रखेंगे, टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखेंगे, टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आपके ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली
या हैदराबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। साथियों, नई दिल्ली में टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन हुआ है। शिखर सम्मेलन में वैश्विक पर्यटन को टिकाऊ और तकनीक संचालित बनाने पर जोर दिया गया। याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का हाईटेक युद्धाभ्यास अग्निवर्षा, कौन सा युद्धाभ्यास अग्निवर्षा कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में। इसको भी आप याद रखेंगे, राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में इसका जो है आयोजन किया गया। अग्निवर्षा अभ्यास में भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी और ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया। किसका? तोपखाना और ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया है। किसमें? अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। निजी इंटरनेट टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब खोलने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? निजी इंटरनेट टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब खोलने वाला यह कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रयोगशाला साइबर सुरक्षा और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर शोध के लिए समर्पित है। किस पर? जो है साइबर सुरक्षा और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर शोध के लिए समर्पित है। ऐसा करने वाला देश का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। आज इससे पहले आज तक किसी ने निजी इंटरनेट टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब नहीं खोला है। ऐसा करने वाला यह पहला बना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ओपन टू वर्क जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पुस्तक लेखन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। ओपन टू वर्क जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है, इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रयान रोस्लेस्की और अनीस रमन। याद रखेंगे, ये इन दो लोगों ने मिलकर इसको लिखा है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। यह पुस्तक एआई के दौर में करियर और कार्यबल के बढ़ते स्वरूप पर आधारित है। किस पर? एआई और के दौर में करियर और कार्यबल के बढ़ते स्वरूप पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2026 की विजेता टीम कौन सी रही है? साथियों, यह खेल जगत से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। यह खेल जगत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? साथियों, इसको जीता है ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में उन्होंने क्रिकेट की दिग्गज टीम कर्नाटक को पराजित किया। जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रचा। इससे पहले जम्मू कश्मीर ने आज तक रणजी ट्रॉफी का जो यह खिताब नहीं जीता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका यह क्लास कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है, वोग वैल्यूग वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? यह अवार्ड वोग वैल्यूल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? साथियों, यह जो अवार्ड दिया गया है वह किसको दिया गया है? शीतल देवी को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी को यह अवार्ड दिया गया है। शीतल देवी जो है दुनिया की पहली बिना हाथ वाली पैरा तीरंदाज है। इनके हाथ नहीं है फिर भी यह पैरा तीरंदाज है, इसको भी आप याद रखेंगे। उन्होंने 2023 में एशियाई पैरा खेल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। 2023 में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी नियुक्तियों से यह नियुक्तियां हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियों से यह क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉब जेटिन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, रॉब जेटिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि जो नीदरलैंड है इसकी राजधानी कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नीदरलैंड की राजधानी जो है वो है एम्स्टर्म्ड। क्या है? एम्स्टर्म्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी मुद्रा है यूरो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनकी राजधानी और मुद्राएं, तो इसको भी आप याद जरूर लेके रखिएगा। वह नीदरलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। यह कौन? रॉब जेटिन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
HIV इंजेक्शन लेनकापावीर, कौन सा HIV जो है इंजेक्शन लेनकापावीर वितरित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यह वितरित करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वह है जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसकी राजधानी की अगर बात करी जाए तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है हरारे है। हरारे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर। जिम्बाब्वे डॉलर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो इसको आप याद रखेंगे। लेनकापावीर जो है एक लंबी अवधि तक चलने वाला इंजेक्शन है जो HIV की रोकथाम के लिए अत्यधिक प्रभावित माना जाता है। बाकी ये सारे जितने भी आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई भी कदम उठाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? धर्म गार्जियन जो अभ्यास है यह आयोजित हुआ उत्तराखंड में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति इसका नाम क्या रखा गया है? तो याद रखेंगे इसका नाम रखा गया है, आपके ऑप्शन हैं कवच, प्रहार, रक्षक या वज्र। याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रहार। क्या होगा? प्रहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नीति का उद्देश्य क्या है? प्रहार जो नीति है ना इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर पूरा आतंकवाद को खत्म करना। याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? पुणे में। ऑप्शन नंबर ए पुणे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किया गया। दो लोगों ने किया। कौन कौन? इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने इसका जो है किया आयोजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला समर्पित क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर कहाँ खुलेगा? क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर यह कहाँ खुलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती। आंध्र प्रदेश के अमरावती में यह खोला जाना है। यह परिसर भविष्य की तकनीकों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और AI रिसर्च के लिए समर्पित होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग और AI रिसर्च के लिए समर्पित होगा। अमरावती को आधुनिक भारत के एक टेक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में? टेक हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, जिसे आगे चलकर टेक हब के रूप में जाना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसे चिल्ड्रन कैटेगरी में किसे मिली? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड चिल्ड्रन कैटेगरी में किसे मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर की फिल्म बूम को। किसको? मणिपुर की फिल्म बूम को यह जो है बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। बूम मणिपुर की एक लघु फिल्म है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। बाफ्टा पुरस्कार क्या होता है? याद रखेंगे बाफ्टा पुरस्कार जो होता है वो ब्रिटिश फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। किसका? ब्रिटिश फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा सम्मान है बाफ्टा पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंद्राणी मातृशक्ति संबल योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इसको शुरू किया गया है किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा इंद्राणी मातृशक्ति संबल योजना शुरू करी गई है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और माताओं को वित्तीय एवं पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। महिलाओं को वित्तीय एवं पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 कहाँ आयोजित हुआ? साथियों यह जो 6वां संस्करण था, 6th संस्करण था यह खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो कि 2026 में हुआ। यह कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। यह आयोजन मुख्य रूप से गुलमर्ग के प्रसिद्ध एस्की रिसोर्ट में किया गया। किसमें? गुलमर्ग के प्रसिद्ध
रिजॉर्ट में इसका आयोजन किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्देश्य भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पोलैंड में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोलैंड में भारत के जो अगले राजदूत बने हैं वह कौन बने हैं? याद रखेंगे, यह नीता भूषण बने हैं। कौन बने हैं? नीता भूषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी भी रह चुके हैं। एक वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी भी रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले पोलैंड की राजधानी की बात कर लेते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद जरूर रखिएगा। पोलैंड की जो राजधानी है वो वार्सो है। क्या है? वार्सो। याद रखेंगे, पोलैंड की राजधानी है वार्सो और इसकी मुद्रा है ज़्लॉटी। क्या है? ज़्लॉटी इसकी मुद्रा होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, दिल्ली ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दिल्ली ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता है स्टेफानोस ने। किसने? स्टेफानोस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एआई शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? यह आने वाला करंट अफेयर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, एआई शिखर सम्मेलन 2027 इसकी मेजबानी करने वाला है जिनेवा। कौन? जिनेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनेवा जो कि है, याद रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एआई सुरक्षा मानकों पर आधारित होगी। यह सुरक्षा मानकों पर चर्चा होगी। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट, इसके लिए समझौता किया है केनिया के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए, केनिया के साथ यह समझौता हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश की कंपनी J42 ने भारत में एआई सुपर कंप्यूटर लगाने की घोषणा की है? एआई सुपर कंप्यूटर लगाने की जो घोषणा करी है वो यूएई ने करी है, संयुक्त अरब अमीरात ने इसको की है। J42 जो है वो एक अग्रणी एआई क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। यह सुपर कंप्यूटर भारत के अनुसंधान और स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देगा, इसलिए इसको लगाने की घोषणा करी गई है। अगला प्रश्न है, ओनिया थंगम उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके उत्सव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओनिया थंगम उत्सव यह मनाया जाता है कहाँ पर? केरल में। याद रखेंगे, इसको केरल में मनाया जाता है। यह केरल में समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं को प्रदर्शित करने वाला उत्सव है। यह लोक कलाओं को प्रदर्शित करने वाला उत्सव है। केरल को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। केरल को ईश्वर का, याद रखेंगे, ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है। ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर के लिए समझौता किस राज्य ने किया है? इसके लिए समझौता किया है गुजरात ने। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ई, गुजरात ने इसके लिए जो है समझौता किया है। यह डेटा सेंटर पूरी तरह से, याद रखेंगे, यह डेटा सेंटर जो है पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर आधारित होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इटखोरी महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इटखोरी महोत्सव इंपॉर्टेंट महोत्सव है। याद रखेंगे, इसका आयोजन हुआ आपके ऑप्शन से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इटखोरी महोत्सव चतरा जिले में, कौन से? चतरा जिले में स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिषद में आयोजित होता है। यह स्थान हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के संगम स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। हिंदू, बौद्ध और जैन यानी तीनों लोगों के स्थल के रूप में यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, जिसे LLM कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। LLM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यह क्या, कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कर्वम एआई। कर्वम एआई जो है भारत का पहला स्वदेशी LLM है। यह मॉडल भारतीय भाषाओं और स्थानीय संदर्भों को समझने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है। यह चैट जीपीटी की तरह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए स्वदेशी समाधान प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक बिक्री के आधार पर दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी बनी है? वार्षिक बिक्री के आधार पर
कौन बनी है? अमेजन बनी है। कौन बनी है? अमेजन। ऑप्शन नंबर सी अमेजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजन के वर्तमान सीईओ एंडी जैसी है। कौन है? एंडी जैसी। याद रखेंगे, एंडी जैसी जो है वो वर्तमान सीईओ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। विंटर ओलंपिक्स 2026 में महिला आइस हॉकी का गोल्ड किसने जीता? विंटर ओलंपिक्स 2026 में यह खिताब जीता है किसने? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें वो विंटर ओलंपिक 2026 की, तो इसका आयोजन इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में किया गया। इटली में मिलान और कॉर्टिना शहर में किया गया। फाइनल में अमेरिका ने कनाडा को हराया। इसको भी आप याद रखेंगे, कनाडा को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके खेल जगत से क्वेश्चन है, क्रिकेट से क्वेश्चन है। T20 विश्व कप इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बने हैं एडम जैम्पा। ऑप्शन नंबर सी एडम जैम्पा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक लेग स्पिनर गेंदबाज हैं। T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड शकीब अल हसन के पास है, जो कि बांग्लादेश के हैं। शकीब अल हसन के पास है नंबर 1, और नंबर 2 है एडम जैम्पा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट स्कंद क्या है? साथियों प्रोजेक्ट स्कंद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मटेरियल साइंस के लिए भारत का पहला जनरेटिव एआई मॉडल है प्रोजेक्ट स्कंद। क्या है? मटेरियल साइंस के लिए भारत का पहला जनरेटिव एआई मॉडल है। स्कंद मॉडल नए पदार्थों और रसायनों की खोज प्रक्रिया को तेज करेगा, इसको तेज करेगा। इसे भारतीय वैज्ञानिकों और एआई विशेषज्ञों की टीम ने विकसित किया है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 6वां नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? इसको आयोजित किया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में इसको आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। और आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2026, आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है तन्वी द ग्रेट को। याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरस्कार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2026 मिला है तन्वी द ग्रेट को। इस फिल्म के निर्देशक की अगर बात करी जाए तो अनुपम खेर है, जो कि खुद भी एक जो है एक्टर रह चुके हैं, अनुपम खेर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ताज महोत्सव 2026 का कौन सा संस्करण आगरा में आयोजित किया गया? ताज महोत्सव का 35वां संस्करण, कौन सा? 35वां संस्करण आगरा में आयोजित किया गया, इसको भी आप याद जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि डिजिटलीकरण पहल किस राज्य ने शुरू की है? पांडुलिपि डिजिटलीकरण पहल को शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और अयोध्या पांडुलिपियों के सबसे बड़े केंद्र हैं। कौन से? वाराणसी और अयोध्या। अगला प्रश्न है, एआई फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? एआई फेस्ट 2026 इसका आयोजन हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। इसको भी आप याद रखेंगे। फेस्ट के दौरान एआई रोबोटिक्स और भविष्य की नौकरियों पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसमें देश भर के टेक विशेषज्ञ और छात्रों ने भाग लिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द सेज हु रीइमेज्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखेंगे, इसके जो पुस्तक के लेखक है वो है डॉक्टर शशि थरूर। डॉक्टर शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक है। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर शशि थरूर। चलिए इस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? यह उम्र कैद की सजा मिली है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है सियोल। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सियोल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसकी मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। क्या है? दक्षिण कोरियाई वोन इसकी मुद्रा है। उन्हें भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों में यह सजा मिली है। कौन सी सजा? यून सुक योल को उम्र कैद की सजा मिली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला ईसीआई आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है? कौन सा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज?
ESIC आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है? तो याद रखेंगे यह खुला है केरल में। कहाँ पर खुला है? केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत आयुर्वेद के लिए समर्पित पहला सबसे बड़ा संस्थान है, आयुर्वेद के लिए समर्पित सबसे बड़ा संविधान है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा लगाई गई है? लुटियंस की जगह जो प्रतिमा लगाई गई है वह लगाई गई है सी राजगोपालाचारी की। सी राजगोपालाचारी की लुटियंस की जगह प्रतिमा लगाई गई है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था और वे भारत रत्न से सम्मानित थे। भारत रत्न से सम्मानित थे कौन? सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि राजा जी के नाम, राजा जी किसको कहा जाता था? तो याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत कौन सी बनी है? नेट जीरो पंचायत महाराष्ट्र की बेलाग्राम, महाराष्ट्र का बेलाग्राम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेट जीरो का अर्थ क्या है? बार बार आपको आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि नेट जीरो आखिर होता क्या है। इसका अर्थ है पंचायत की जितनी कार्बन उत्सर्जित करती है उतना ही सोख लेती है, उसे ही नेट जीरो कहते हैं। पंचायत ने सौर ऊर्जा और वृक्षारोपण के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उपयोग किया है और बहुत अधिक मात्रा में वृक्षारोपण भी किया है। अगला प्रश्न है, अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? यह भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता किया है, यूके के साथ। किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ यह समझौता किया है। यूके समुद्र के भीतर पवन ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में दुनिया में अग्रणी देशों में से एक है, अग्रणी देशों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डेफसेट 2026 अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? डेफसेट 2026 जो यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सम्मेलन अंतरिक्ष क्षेत्र में सुरक्षा, संचार और निजी निवेश पर आधारित था। सुरक्षा, संचार और निजी निवेश पर केंद्रित था। इसमें इसरो के वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला, याद रखेंगे, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया? चेहरा प्रत्यारोपण जिसे फेस ट्रांसप्लांट किसने शुरू किया? तो इसको याद रखेंगे दिल्ली एम्स ने। एम्स दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्स दिल्ली भारत का सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक चिकित्सा संस्थान है। यह जटिल सर्जरी उन मरीजों के लिए है जिनका चेहरा दुर्घटना या बीमारी से पूरी तरह से खराब हो चुका है। अगला प्रश्न है, 17वां जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 50वें मातृश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मातृश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया रेखा गुप्ता को। किसको? रेखा गुप्ता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेखा गुप्ता को उनके साहसिक पत्रकारिता कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया। साहसिक पत्रकारिता कार्यों के लिए यह जो है सम्मान दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द लैंडिंग पुस्तक है, इसकी लेखिका कौन है? द लैंडिंग जो पुस्तक है इसकी लेखिका है ऋचा अग्रवाल। याद रखेंगे ऋचा अग्रवाल जो है एक उभरती हुई भारतीय लेखिका और कवित्री भी हैं। तो याद रखेंगे ऋचा अग्रवाल ने ही द लैंडिंग पुस्तक को लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 कौन बनी है? यह बनी है स्मृति मंदाना। कौन बनी है? स्मृति मंदाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज हैं। उन्हें महिला क्रिकेट में उनके निरंतर प्रदर्शन और वैश्विक लोकप्रियता के लिए यह अवार्ड दिया गया। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को देखा जो आपके एग्जाम में सीधे छप सकते हैं। तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह जरूर बताइएगा आज का यह क्लास आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।